हेलो बच्चों, देखिए आज हम बात करेंगे कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ के थर्ड पैराग्राफ की पोएट्री का जो इंटरमीडिएट का जो सेकेंड फर्स्ट लेसन जो है उसके थर्ड पैराग्राफ की। कहते हैं कि हुज हैथ हिज लाइफ, जिस मनुष्य का जीवन फ्रॉम रिम्यूर्स ब्रीड, अफवाहों से दूर रहता हो। कौन सा मनुष्य जीवन में प्रसन्न रहता है? जिस मनुष्य का जीवन अफवाहों से मुक्त हो, अफवाहों की परवाह न करता हो। हुज कंसाइन, जिसके अंतराकरण इज ए स्ट्रॉन्ग ट्रेट, जिस मनुष्य के अंतःकरण ही उसके उसके सरल स्थल हो। कि अगर कोई कष्ट आने के बाद यदि उसकी अंतरात्मा उसको यदि सहारा दे देती है तो उससे बढ़ करके प्रसन्नचित्त व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। इसके बाद और आगे की बात करें, कहते हैं कि हुज ए स्टेट काइंड नाइदर फ्लैटर्ड फ्रीड, जो मनुष्य चापलूस व्यक्तियों की परवाह न करता हो, जो मनुष्य चापलूस व्यक्तियों से दूर रहता हो, चापलूस व्यक्तियों की कोई परवाह न करता हो, वो मनुष्य जीवन में बहुत प्रसन्न रहता है। इसके बाद नॉट रूल्स स्टेट अप्रेजस ग्रेट, कहते हैं कि किसी राज्य के नियम गलत नहीं होते हैं, बल्कि उस रूल्स जो होते हैं, नियम जो होते हैं व्यक्ति के खुशी के लिए होते हैं, व्यक्ति की प्रसन्नता के लिए होते हैं कि व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ खुशियाँ। और इसके बाद आगे और चौथे पैराग्राफ की अगर बात करें, इसके पहले मैं आपको इस लेसन के एक्सप्लेन के विषय में बता देता हूँ। इस पैराग्राफ के एक्सप्लेन के बारे में, एक्सप्लेन के बारे में कहते हैं कि द मैन हैप्पी मैन इज एबव फॉल्स रिम्यूर्स, कहते हैं कि एक जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति रहता है वो अफवाहों से दूर रहता है। ही इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय देम, कहते हैं कि ऐसे जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति जो होता है वो कभी भी अफवाहों से प्रभावित नहीं होता है, किसी तरह इसमें बदलाव नहीं आते हैं। इफ़ ही हैज़ टू फेस पोजिशंस ऑफ डेंजर, यदि एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति यदि किसी भी खतरे का यदि वो सामना करता है, किसी प्रकार की यदि उसके सामने खतरा आता है और या डिफ़िकल्टीज आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो ही प्रोटेक्टेड एंड गाइड हिज कॉन्फिडेंस, ठीक है ना, या कंसाइंस, तो वो अपने अंतरात्मा से ही उन सभी समस्याओं का, उन सभी खतरों का क्या करता है? निराकरण करता है, उनका सामना करता है अपने अंतरात्मा के साथ से। हिज माइंड इज ऑलवेज, ठीक है ना, ब्लेम फॉल्स, कहते हैं कि ऐसे मनुष्य का जो माइंड होता है, मस्तिष्क होता है, ठीक है, वो ब्लेमलेस होता है, किसी प्रकार के जो है वो ब्लेम सहन नहीं करता, किसी प्रकार का ब्लेम वो स्वीकार नहीं करता। इसके बाद कहते हैं कि और आगे की बात करें तो चाहे तो आप इतना ही लिख सकते हैं, इसके बाद आप चाहे तो आगे बढ़ा करके जितना भी चाहें आप उसको विस्तार कर सकते हैं उसका। इसके बाद चौथे पैराग्राफ की अगर बात करें तो कहते हैं कि हु इनवाइज नन होम चेंज डथ रेस, इनवाइज मतलब शत्रु, कहते हैं जो मनुष्य शत्रुओं की परवाह किए बिना, जो मनुष्य शत्रुओं की परवाह किए बिना आगे बढ़ता रहता हो, जब कभी उसे अवसर मिले, शत्रुओं की परवाह किए बिना यदि एक मनुष्य आगे बढ़ता रहता है, वही मनुष्य जीवन में प्रसन्न रहता है। नॉर वाइस हु नेवर अंडरस्टूड, अब वो मनुष्य जीवन में बहुत प्रसन्न रहता है। कौन सा मनुष्य? हु नेवर अंडरस्टूड ये हाउ डिपेंड्स वाउंड्स गिवेंस आर प्रेज, मतलब पति प्रशंसा, डिपेंड्स वाउंड होता है गहरे भाव। कहते वो मनुष्य जीवन में बहुत प्रसन्न रहता है कि जो मनुष्य उस व्यक्ति की प्रशंसा करे जिसने उसको गहरे भाव। कभी कहना है कि आप वो व्यक्ति जीवन में बहुत प्रसन्न रहता है जो कभी ये ना समझे कि मैं उस व्यक्ति की प्रशंसा क्यों कर रहा हूँ जो इस मनुष्य ने मुझे गहरे घाव दिए। आप ये मत समझिए, आप जिसने गहरे घाव दिए आप उसकी प्रशंसा करिए, ईश्वर आपको उन्नति के रास्ते पर ले जाएगा, आप जीवन में बहुत खुश रहें। किसी की आप
अवहेलना मत करें, ठीक है ना। आप सभी की प्रशंसा करें, चाहे वो गलत कर रहा हो आपके साथ या सही कर रहा हो। आप केवल प्रशंसा करिए किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। इसके बाद कहते हैं कि नॉ रूल्स स्टेट नॉ रूल्स ऑफ गुड, कहते हैं कि किसी राज्य के नियम गलत नहीं होते हैं बट रूल्स ऑफ गुड, बल्कि जो रूल्स होते हैं वो व्यक्ति की उन्नति के लिए होते हैं, व्यक्ति की अच्छाई के लिए होते हैं। और रूल्स जो होते हैं व्यक्ति के जीवन की उन्नति की राह दिखाते हैं, और रूल्स व्यक्ति को सही राह पर चलने के लिए अग्रसर करते हैं। तो इस तरह से, और आगे की अगर हम बात करें थोड़ा सा, और इसमें और आगे की बात करें तो कहते हैं कि हु गॉट डथ लेट एंड अर्ली प्रे, कहते हैं वो मनुष्य जीवन में बहुत प्रसन्न रहता है, बहुत खुशहाल रहता है जो मनुष्य भगवान की प्रार्थना करे, चाहे वो देर सवेर ही क्यों ना करे। मतलब ये नहीं कि कैसे कर रहा है, देर सवेर कर रहा है, कैसे कर रहा है, ऐसे मतलब नहीं है। लेकिन यदि आप ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे वो देर सवेर ही क्यों ना करें, आप जीवन में सदैव प्रसन्न रहेंगे, किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। और भगवान की आप पूजा पाठ करें, आप भगवान को माने, भगवान की प्रार्थना करें, परंतु नॉर मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लेंड, बस आप भगवान से कभी उपहार की आकांक्षा मत करें। आप ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, इस उद्देश्य से न करें कि भगवान मुझे उपहार प्रदान करेंगे। अपने स्वार्थ भाव से भगवान की आप क्या करें, आराधना करें। भगवान से आप उपहार की उपेक्षा मत करें, आप कर्म करते रहें, ठीक है ना। फल की इच्छा मत करें, भगवान आपको सही समय पर आपको फल और उसका जो आपने प्रार्थना की, भगवान की वंदना की, उसके अनुसार आपको भगवान आपके जीवन में खुशियों का भंडार ला करके रखते हैं। बस आप ये प्रार्थना सोच समझ के ना करें कि नहीं मुझे भगवान से कोई गिफ्ट चाहिए या भगवान के लिए मैं उपहार ले जाऊँ। भगवान को किसी उपहार की आवश्यकता नहीं है, और आप भी भगवान से किसी उपहार की जो है मांग मत करें, केवल आप कर्म करते रहिए। भगवान आपके जो है जो भी समस्या कष्ट दुख होंगे वो आपके सारे कष्टों का वो निवारण करेंगे। इसके बाद कहते हैं कोई हुज एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, वो मनुष्य जीवन में बहुत प्रसन्न रहता है जो जो आनंद लेता है द हार्मलेस डे, बिना किसी को हानि पहुँचाए हुए। जो मनुष्य बिना किसी को हानि पहुँचाए हुए जीवन में आनंद लेता है वो मनुष्य जीवन में बहुत प्रसन्न रहता है। कहते हैं कि एक बात और है कि वो मनुष्य बहुत प्रसन्न रहता है जो मनुष्य विद अ वेल चूजन, ठीक है ना, बुक और फ्रेंड, जो मनुष्य अच्छे पुस्तकों को और अच्छे मित्रों को, अच्छे व्यक्तियों को अपना मित्र बनाता है और पुस्तकों को अपना मित्र समझता है, वो मनुष्य जीवन में बहुत प्रसन्न रहता है। उसे किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। कहते हैं एक चीज और, कहते हैं वो मनुष्य जीवन में बहुत प्रसन्न रहता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइलमेंट, वो मनुष्य जीवन में बहुत प्रसन्न रहता है। कहते हैं जो मनुष्य फ्री रहता हो, स्वतंत्र रहता हो फ्रॉम द सर्वाइलमेंट, दास्ता के बंधनों से, अर्थात दास्त बन के जो मनुष्य कार्य नहीं करता है वो मनुष्य जीवन में बहुत प्रसन्न रहता है। आप होप टू राइज और फेयर टू फैल, और ऐसे मनुष्य को कभी भी ऊपर उठने की आशा करनी चाहिए, और फेयर टू फैल, नीचे गिरने का कभी उस मनुष्य को भय नहीं होता, ना उसे भय होना चाहिए। जो मनुष्य दास्ता के बंधनों से मुक्त होकर कार्य करता है उसे केवल जो है ऊपर उठते रहने की आशा करनी चाहिए, उसे आगे बढ़ने की आशा करनी चाहिए, गिरने का उसे भय नहीं होना चाहिए। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, जो मनुष्य स्वयं का स्वामी होता है, थॉट नॉट ऑफ लैंड, जो धरती की नहीं सोचता, धरती मतलब धरती माता की नहीं, मतलब निम्न क्लास की, निम्न स्तर की, लोअर क्लास की, जो मनुष्य निम्न स्तर की नहीं सोचता है, लोअर क्लास की नहीं सोचता है, लेकिन निम्न स्तर में ना जाए और भगवान की आराधना करे, जो स्वयं का स्वामी हो, वही मनुष्य जीवन पर बहुत प्रसन्न रहता है। और ऐसे मनुष्य के पास एंड हैविंग नथिंग ही एट ऑल, ऐसे मनुष्य के पास कुछ ना होते पर भी उसके पास सब कुछ होता है, उसे किसी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा मनुष्य जीवन में बहुत प्रसन्न रहता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी बच्चों, धन्यवाद, शुभ।